नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जाना था, उसका पार्ट 3 हम लोग देख लिए थे। अब इस आज के वीडियो में हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। तो रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया उसमें 2-3-4 जो है कमी रह गया था। वो क्या क्या कमी था आज हम लोग देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या नहीं बतला पाया था? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में। या फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि एटम का इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है और घूमते घूमते जो है क्या होगा कि न्यूक्लियस में वो टकरा जाएगा, स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस। तो उसको क्लियर नहीं कर पाए थे। दूसरा, लाइन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम जो बन रहा है हाइड्रोजन एटम के केस में वह लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, कंटिन्यूस क्यों नहीं बन रहा है, इसके बारे में भी वो नहीं बतला पाए थे। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने कहाँ पर है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, कितने दूरी में है, रेडियस क्या है, इस तरह का वो क्लियर कुछ नहीं बतला पाए थे रदरफोर्ड। और इनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका एनर्जी कितना है, इसके ऑर्बिट में घूम रहा है क्या एनर्जी है, एल में घूम रहा है क्या और उसका एनर्जी है, इसको भी क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन बोर ने उसको बहुत हद तक क्लियर किया है। आइए हम लोग देखते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल को जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मॉडल हम लोग बोलते हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल को हम लोग जो है पढ़े थे, उसमें सोलर सिस्टम के हिसाब से हम लोग बोलते थे, इसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मॉडल बोलते हैं। और ये जो क्लियर किए हैं, ये मॉडल जो दिए हैं वो हाइड्रोजन एटम के बारे में ही ज़्यादातर जानकारी दिए हैं। वो तो हाइड्रोजेनिक एटम बोलते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन है उससे रिलेटेड एक इलेक्ट्रॉन वाला जो एटम है उसके बारे में ही इनका ये सब मॉडल जो है उस पर सही बैठता है। क्लासिकल प्लस अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट, वो भी बोला जाता है इसको। क्लासिकल माने जैसे क्लासिकल डांस हम लोग कथक जो बहुत पहले का है क्लासिकल, उसके साथ अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए इसको सेमी क्लासिकल पिक्चर ऑफ एटम भी हम लोग बोलते हैं। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल KLMN, जैसे देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल KLMN, अलग अलग ऑर्बिट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो बाद में हम लोग देखेंगे एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोर ने जो मॉडल दिया उसमें उनका थ्योरी जो है 3 थ्योरी था, 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी। पहला, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेबल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स विथ डिफिनिट टोटल एनर्जी। इसका माने क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है इन स्टेबल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट विथ डिफिनिट टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है स्टेबल ऑर्बिट, माने के में है तो के में कर रहा है, एल में है तो एल में कर रहा है, फिक्स इसका दूरी निश्चित है, स्टेबल है। ये नहीं कि यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, यहाँ घूमने लगा, इस तरह का नहीं है, स्टेबल है। और नॉन रेडिएटिंग, रेडिएशन नहीं हो रहा है इसमें कोई रेडिएशन, माने एनर्जी अगर रेडिएशन होगा, एनर्जी घटेगा तब तो फिर वो आके न्यूक्लियस में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विद डिफिनिट टोटल एनर्जी, एनर्जी भी हर एक लेवल में KLM सब में एनर्जी जो है उसका टोटल एनर्जी डिफिनिट है, ठीक है। अब नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, तो आप बोलेंगे कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, यहाँ नॉन रेडिएटिंग है तो फिर इस तरह का स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, ये जो आप फिगर वगर बनाए हुए हैं इस तरह का कैसे बनेगा। तो रेडिएशन होगा, लेकिन रेडिएशन कहाँ होगा, एनर्जी लेवल E1 E2, माने ऐसा रेडिएशन होगा कि यहाँ पर रेडिएशन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये बीच बीच में इस सब में नहीं होगा, फिक्स, उसका ऑर्बिट फिक्स है। इस ऑर्बिट से K से L में गया, L से M में गया, या M से L में आया, L से K में आया, तो इसका रेडिएशन माने एनर्जी लिया और L में चला गया, एनर्जी छोड़ा तो K में आ गया, तब जो स्पेक्ट्रम बनता है उस कारण से। तो हम लोग बोलेंगे कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, तो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो नॉन रेडिएशन, और रेडिएशन कब होगा तो हम लोग जान गए इसमें कि रेडिएशन फिक्स उसी लेवल में जाएगा तब रेडिएशन होगा, ठीक है। दूसरा, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग, ऑर्बिट में जो घूम रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम
का क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। उसको हम लोग लाइक स्टेप्स ऑफ ए लेडर, यहाँ देखिए सीढ़ी बना हुआ है, उसका स्टेप्स, इस सीढ़ी का स्टेप्स 1 2 3 4 फिक्स है, स्टेप सब फिक्स रहता है। अगर हम एक पर चढ़ें और बीच में 1 2 के बीच में पैर ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है जब भी जाएगा तो 1 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा। 1 पर, यहाँ देखिए 1 पर यहाँ इलेक्ट्रॉन, 2 पर, यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है देखिए 3 पर, यहाँ 4 पर, यहाँ है ना। तो फिक्स वहाँ क्वांटिटी सबका फिक्स है। देखिए सबका एनर्जी जो है -13.6 है, यहाँ -3.40 है, -1.50, 0.85 माइनस, फिक्स एनर्जी है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी है h/2π(n), और h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये पूरा थ्योरी जो बोर का था उसको प्लैंक जो है वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा भी जो है बहुत उस पर मैंने रिसर्च किया गया, और उनके प्लैंक कांस्टेंट के द्वारा जो है ये सब एनर्जी हम लोग जो है निकाल पाते हैं। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये हाइड्रोजन एटम के केस में है। ठीक है, एनर्जी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है, एनर्जी माइनस में है 2.18 × 10⁻⁻18 n² J, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और n क्या है, n इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n 1 2 3 4 इस तरह से इसको बढ़ेंगे। तो n का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे, यहाँ देखिए 1 अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 13.6 माइनस यहाँ 13.6, 2 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर करेंगे 2² तो 2² बराबर 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 13.6 1/4, तो ये इसका -3.40 इसका आ जाएगा वैल्यू, और से 3 करेंगे तो 1/9, उसका 1/9 कर देंगे तो इसका वैल्यू 1.5051 आता है। ठीक है, इस तरह से है। तो और एक चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े थे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 J। याद रखने के लिए इसको हम लोग 16 × 10⁻⁻20 जूल, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और एक बोर्स साहब ने बोर्स रेडियस बतलाया थे R1, ये बोर्स रेडियस, इसको हम लोग इसे याद रख सकते हैं, ये नोट करके बतलाए थे, h² पाई me², 5.29 × 10⁻⁻11 m, और याद रखने के लिए हम लोग 529 नैनोमीटर इसको याद रख सकते हैं। इसको बोर्स रेडियस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट जो है बोर का, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन वाइल चेंजिंग ऑर्बिट। हम लोग क्लियर है इससे कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, यानी आप जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको हम लोग एनर्जी देंगे, फोटोन देंगे तो क्या होगा, एल में चला जाएगा, और उतना ही एनर्जी लेगा कि जिससे एल में जा सके। ऐसा नहीं कि कुछ एनर्जी हम दिए और ये अपना ऑर्बिट छोड़ के यहाँ पर चला, ऐसा नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 13.6 है और यहाँ 3.40 है, दोनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस 10.2। तो 10.2 ही अगर इसको हम देंगे, जब भी के में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा उसको, तो हो जाएगा वो 3.4, तभी वो जो है दूसरे एनर्जी लेवल में एल पर वो जाएगा, उसको मूव करेगा। तो ये जब एब्जॉर्ब करके जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, और एल पर कोई है, एल से जो है के पर आने के लिए क्या करेगा, वो 10.2 ये इतना छोड़ देगा, फोटोन एनर्जी छोड़ेगा, तो 13.6 तो उससे यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको इसमें छोड़ दिया तो यहाँ पर बीच में आके घूमने लगेगा, इस तरह का नहीं होगा। जब भी आएगा तो फिक्स स्टेबल ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, तो वही हम लोग लिखे हैं इसमें कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन व्हाइल चेंजिंग ऑर्बिट। जब भी चेंज करेगा तो इमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अमाउंट जो है उसका फिक्स रहेगा। और फोटोन इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन क्या है, एनर्जी का मात्रा है, और ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करता है। ठीक है, ये तो बोर का तीनों पोस्टुलेट्स क्लियर हो गया।
इसमें कोई नहीं। और देखिए कि एनर्जी जो है E1 आपका लार्जेस्ट निगेटिव वैल्यू है यहाँ पर -13.6, ऊपर -3.40 है, -1.50 है, ये सब कम होता जा रहा है, फिर 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर लार्जेस्ट निगेटिव वैल्यू है। द इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू दी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट है ना, इलेक्ट्रॉन जो है क्लोजेस्ट है के पर। ठीक है, यहाँ तीर से हम लोग समझा भी दिए हैं इसको। ग्राउंड स्टेट है, सबसे पहला स्टेज है, नीचे का स्टेज सतही स्टेट। और दी लीस्ट एनर्जी लेवल लिस्ट देख रहे हैं कि सबसे कम है एनर्जी -13.6 और -3.0। तो कौन छोटा है इसमें? -13.6 सबसे छोटा है, तो लीस्ट एनर्जी लेवल हुआ। ठीक है, क्लियर है। और चलिए अब हम लोग इसमें तो सब क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज़ जो है लाइन स्पेक्ट्रा, इसके बारे में हम लोग कहूँ बता नहीं पाए इसमें। तो लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम केस में क्यों बनता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा जो हम लोग पढ़े थे। तो लाइन स्पेक्ट्रा कि हर एक एटम का जो है ना, वो जो हर एक एटम का अपना स्पेक्ट्रम जो बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है या फिक्स रहता है कि उसका एटम का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बना, कैसा स्पेक्ट्रम बनाएगा, लाइन बनाएगा, बीच में गैप रहेगा, इस तरह का। तो हाइड्रोजन एटम के केस में उसका फिक्स है कि लाइन स्पेक्ट्रा ही बनेगा। उसका एटम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि आदमी का, हम लोग का फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन एटम का उसका भी अलग है, उसका लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्वेशन करके देख लिया गया है कि लाइन स्पेक्ट्रम ही बनेगा। ठीक है, और देखिए कि ये स्पेक्ट्रम जो बना है हम लोग, एन का वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटम जो अनबॉन्डेड एटम है, यहाँ पर जो है कोई बॉन्ड नहीं है, इसका फ्री हो गया। आयोनाइज एटम, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट में है इन्फिनिटी पर। ठीक है, उसके बाद ये 0 लेवल पर, एनर्जी लेवल 0 पर जो है एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से हम एनर्जी लेवल n = 5 पर हम लोग आते हैं, E5 पर, एनर्जी लेवल 5 पर। तो देखिए यहाँ पर जो है फोटोन जो है ये लोग क्या करेगा, इमिट करता है, इमिशन ऑफ फोटोन। एनर्जी लेवल जो है एनर्जी छोड़ता है और फोटोन छोड़ता है, तो यहाँ जो है आपको स्पेक्ट्रा बन रहा है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम सीरीज को हम लोग पी फंड सीरीज बोलते हैं। जब 0 से यहाँ आ जाता है, इन्फिनिटी से यहाँ पर आ जाता है N5 पर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से फिर फोटोन छोड़ा तो फिर स्पेक्ट्रम बना, और N4 तक जो है इसमें स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, इसको हम लोग जो है ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। फिर इसके बाद फिर और फोटोन छूटा तो N3 तक आया, तो इसको हम लोग पास्टन सीरीज बोलते हैं। याद कीजिए वो फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में हम लोग बतलाए थे, बाउंड सीरीज वाला फॉर्मूला, वही N1 2 3 4 इस तरह से बतलाए थे जो। तो पास्टन सीरीज इसको बोलते हैं। फिर यहाँ इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम, सब लाइन स्पेक्ट्रम ही है। फिर इसके बाद जो है फिर और फोटोन छूटा तो फिर इसमें जो है बामर सीरीज इसको बोलते हैं N2 इसका। और इसका वेवलेंथ हम लोग निकाले थे, उसमें भी 656 और 365 फॉर्मूला जो उसका बामर का दिया हुआ था। तो पहला जो है 656 वेवलेंथ वाला और 365 ये आया था, हम लोग निकाले थे उसमें। फॉर्मूला से हम लोग निकाल भी सकते हैं सभी का भी। फिर उसके बाद जो है और फोटोन छूटा तो फिर ग्राउंड स्टेट पर सबसे नीचे N = 1 पर ये आपका जो सीरीज बना स्पेक्ट्रम का, उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है कि कैसे कैसे जो है रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था, उसको जो है बोर्ड ने क्लियर कर दिया और प्लैंक के मदद से। ठीक, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और नीचे देखिए कि एनर्जी लेवल डायग्राम एंड ऑर्डिनेटिंग लाइन स्पेक्ट्रम, वो तो बतला ही दी, एनर्जी लेवल डायग्राम है और लाइन स्पेक्ट्रम है। दोनों एनर्जी के बीच में E1 और E2 माने -13.6 और 3.4, ये दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस भी क्या है, देखिए 10.2, ये दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में हम लोग निकाल सकते हैं। और 13.6 जो है माइनस में है, अगर 13.6 इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H। इतना मिल जाएगा तो 0 हो जाएगा, फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा आप बताइए। थोड़ा कुछ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बना रहे। चलिए, धन्यवाद।